हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी ने जब ये देखा कि हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट खतरे में है, तो उन्होंने एक उपाय सोचा। कंपनी ने सोचा कि अब हम मिलिट्री का डायरेक्ट सामना करेंगे। ये बात सदर्न इंडियन स्टेट मैसूर केस से स्पष्ट की जा सकती है। हैदर अली ने 1761 से लेकर 1782 तक शासन किया था और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक शासन किया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ही पावरफुल शासक थे। इन दोनों के ही शासनकाल के दौरान मैसूर की ताकत बढ़ती चली गई। मालाबार कोस्ट का ट्रेड मैसूर नियंत्रित करता था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदा करती थी। इस व्यापार से मैसूर को बहुत मुनाफा होता था। पर 1785 में टीपू सुल्तान ने मैसूर के पोर्ट से चंदन, काली मिर्च और इलायची के हो रहे निर्यात को रुकवा दिया और स्थानीय व्यापारियों को भी मना कर दिया कि वह कंपनी के साथ व्यापार बिल्कुल ना करें। यानी टीपू सुल्तान नहीं चाहता था कि कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार किया जाए। टीपू सुल्तान ने इंडिया में फ्रांसीसी व्यापारियों से बहुत अच्छे संबंध बनाए और इनकी मदद से सुल्तान ने अपनी आर्मी को भी आधुनिक बनाया। टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध होना और उसका अपनी आर्मी को आधुनिक बनाना, ये सब अंग्रेजों की नजरों में खटकने लगा। यहाँ दिखाया गया है कि कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक बनाने के लिए ले जाने आया है। कंपनी की फोर्सेस हैदर अली और टीपू सुल्तान से बहुत लड़ाइयों में हार गई थी, लेकिन 1792 में मराठास, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फोर्सेस के आक्रमण के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ एक संधि साइन करनी पड़ी। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान के दो बेटों को बंधक बना लिया गया। हम ये भी कह सकते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के कामों को देखकर अंग्रेज बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें यह स्पष्ट होने लगा कि ये दोनों हमें व्यापार नहीं करने देंगे और हमारे कार्य में रुकावट पैदा करेंगे। अंग्रेजों की नजर में हैदर अली और टीपू सुल्तान महत्वाकांक्षी, अभिमानी और खतरनाक थे। इसलिए अंग्रेज इन दोनों को ही नियंत्रित करना चाहते थे और कुचल देना चाहते थे। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 लड़ाइयां लड़ी। 1767 से 69 के बीच, 1780 से 84 के बीच, 1790 से 92 के बीच और 1799 में। श्रीरंगपट्टम की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा मैसूर के साथ अंतिम लड़ाई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों को सफलता मिली। मैसूर की कैपिटल श्रीरंगपट्टम को बचाते बचाते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। हैदर अली और टीपू सुल्तान से पहले मैसूर पर वाडियार राजवंश शासन किया करता था। अंग्रेजों ने मैसूर को फिर से वाडियार डायनेस्टी को शासन करने के लिए दे दिया। आपको क्या लगता है कि अंग्रेज इतने सीधे थे कि उन्होंने वाडियार राजवंश को मैसूर सौंप कर कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं? नहीं, अंग्रेजों ने मैसूर स्टेट पर सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी लगा दी। सब्सिडरी अलायंस का टॉपिक हम किसी दूसरी वीडियो में कवर कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिशर्स ने कहा कि कोई भी इंडियन स्टेट अपनी आर्मी नहीं रखेगी। इंडियन स्टेट के राजा को और इंडियन स्टेट को ब्रिटिश फोर्सेस प्रोटेक्शन देंगी, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस की सारी मेंटेनेंस का खर्चा इंडियन स्टेट ही उठाएगी। टीपूस टॉय टाइगर। इस पिक्चर में टीपू का टॉय टाइगर दिखाया गया है। टाइगर ने एक यूरोपियन सोल्जर को मार डाला। जब टॉय टाइगर का हैंडल मुड़ता है तो टाइगर गरजता है और सोल्जर जोर से चिल्लाता है। आजकल ये टॉय टाइगर लंदन में विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। अंग्रेजों से अपनी कैपिटल को बचाते बचाते जब 4 मई 1799 को
टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तब अंग्रेज इस टॉय टाइगर को अपने साथ ले गए थे। द लेजेंड ऑफ टीपू यानी टीपू सुल्तान की कहानी। राजाओं को किस्से कहानियों द्वारा भी जाना जाता है और लोक कथाओं द्वारा उनकी ताकत की प्रशंसा की जाती है। टीपू सुल्तान जो 1782 में मैसूर के राजा बने, हमें यहाँ उनके बारे में एक कहानी जानने को मिलेगी। इस कहानी में टीपू सुल्तान की ताकत का व्याख्यान किया गया है। इस कहानी के मुताबिक एक बार टीपू सुल्तान अपने मित्र जो कि एक फ्रांसीसी था, उसके साथ जंगल में शिकार करने गए। उस जंगल में टीपू सुल्तान का एक शेर से आमना सामना हो गया। शेर सामने था, पर टीपू सुल्तान की गन तो काम ही नहीं कर रही थी, और तो और उनका खंजर भी नीचे गिर गया था। टीपू सुल्तान नीचे से अपना खंजर उठाना चाहते थे, पर जब तक वे नीचे से अपना खंजर उठाने में कामयाब नहीं हुए, तब तक वह शेर से निहत्थे ही लड़ते रहे। शेर और टीपू सुल्तान के बीच चली लंबी लड़ाई के बाद अंत में टीपू सुल्तान शेर को मारने में कामयाब रहे। इसके बाद लोग टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानने लगे, इसलिए फ्लैग में भी टाइगर की इमेज बनी हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.